आ गई जिसका आपको इंतजार था। वो घड़ी क्या है? रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। इसी के बेसिस पे आप बिजनेस के A to Z ट्रांजैक्शन करते हो। रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग वो गोल्डन रूल है जिसके बेसिस पे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप उसी के बेसिस पे जनरल एंट्रीज पास करोगे। अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो आप सोचना भी मत कि अकाउंट्स में आपके क्वेश्चंस एक भी बनेंगे। तो हम नहीं चाहते ना ऐसा सोचना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा। तो रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग में जो हमको 3 चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए वो है ये तीनों अकाउंट। ये तीनों अकाउंट मैंने आपको मेरी पहली दूसरी वीडियोस पे बताई। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सजेस्ट किया है मैंने वीडियो, आप उसे ज़रूर देखें। बस मैं इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जो होता है पर्सन से रिलेटेड होता है, यानी कि मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हूँ। आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, सपोज मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मैंने राम से सामान खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, तो रोहन से सामान खरीदा है, वो पर्सन है ना, उससे मैंने सामान खरीदा है। तो वो कौन से अकाउंट में आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो हम लोग पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे वो रूल लगा करके हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। अब पर्सनल अकाउंटिंग जरूरी नहीं है कि एक पर्सन हो तो ही, एक फर्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है, हमारी पहली 2 वीडियोस है, इस पे मैंने पूरा अकाउंट्स क्लियर किया है, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल क्या, रियल क्या, नॉमिनल, एकदम ब्रीफ में किया है। और उसमें नोट्स भी है, आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे वीडियोस पे नीचे जो है कुछ इस प्रकार से नोट्स लिखाते हैं। तो अब हम बात करेंगे रियल क्या होता है। रियल वो होता है दोस्तों जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। जैसे कोई मशीन है, उसे छू सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। कैश है, उसे आप छू सकते हो, देख भी सकते हो। वो सारी चीजें आपके रियल अकाउंट में आ जाती है, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। बट अब आप ये बोलोगे गुडविल भी तो होता है। अब ये गुडविल क्या होता है? सपोज मान लो आप जा रहे हो कहीं पे, आपको मैंने 2000 रुपीज दे दिया और मैंने आपको बोला जाओ एक शू खरीद के लेके आओ, जूता खरीद कर लेके आओ। तो आप गए शॉप में, एडिडास, वहाँ पे एडिडास का था और एक कोई लोकल ब्रांड था। तो वो 2000 रुपीज़ में सपोज मान लो, ठीक है, 2000 में आपको एडिडास का मिल रहा है जूता, तो आप लोकल पे नहीं जाओगे। क्यों? ब्रांड के चलते ना, ब्रांड पहनेंगे ना, ब्रांड। तो यहाँ पे जो एडिडास है ब्रांड, ये उसका गुडविल है, रेपुटेशन जो होती है उसे हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल को कैसे देखेंगे? ये तो इनटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन। तो वो भी आपका रियल होता है, उसको भी मैंने बताया है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी और नॉमिनल बचा हुआ है तो नॉमिनल को भी क्लियर कर लेते हैं। ओवरव्यू बस बता रहा हूं। नॉमिनल वो होता है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। आपको लॉस हो गया, कैसे बताओगे, कैसे दिखाओगे मेरे को लॉस हो गया? तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, रिटर्न या तो ओरली बता सकते हो, अरे यार इतने का लॉस हो गया, अरे यार इतना नुकसान हो गया मेरे को। तो ये क्या आप एक्सप्रेस कर रहे हो, हमको दिख नहीं रहा है ना वो कहाँ हुआ है करके। क्लियर है? आपको प्रॉफिट हो गया, यस प्रॉफिट हो गया, ये क्या है? आप देख सकते हो क्या उसको? नहीं, बट आप उसको क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको जो नॉमिनल है वो दिखता भी नहीं है और उसको आप छू भी नहीं सकते। एक्सपेंसेस लॉसेस को कैसे देखोगे, इनकम एंड गेन्स को कैसे देखोगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? आपका नॉमिनल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होता है? चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ। राम 2000, श्याम 3000, रोहन 4000, गुड्स 3000। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये क्या किया है मैंने, एरो, राम, श्याम ऐसे ऐसे करके? तो हो गई ना कंफ्यूजन। इसके लिए एक फॉर्मेट है, इसके डबल एंट्री सिस्टम का एक फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा ऑफ जनरल एंट्रीज। तो वो प्रोफॉर्मा के बेसिस पे हम जब ये रूल लगा करके, जब हम, आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब तो मालूम ही होगा, मैंने बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो यहीं पे हम इस प्रोफॉर्मा में उसको यूज करेंगे और ऐसे डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो जनरल एंट्री का प्रोफॉर्मा क्या होता है देखो,
जर्नल एंट्री प्रोफोमा। क्लियर है? इसका प्रोफोमा देखो, इसको मैंने इसीलिए लिख दिया है कैपिटल में, इसी को बस, क्योंकि आपको हाईलाइट हो जाएगा। प्रोफोमा जनरल एंट्रीज, यानी कि प्रोफोमा ऑफ जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है डेट का कॉलम, फिर उसके बाद आता है आपका पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आता है आपका एलएफ अमाउंट, ये अमाउंट है। ठीक है, मैं क्लियरली पूरा लिख देता हूं अमाउंट, या तो यहां डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। इतना आपका प्रोफोमा है। क्लियर है? ये आपका प्रोफोमा कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। ठीक है, तो ये डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है। एलएफ का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो, और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट है। तो ये जनरल एंट्रीज का आपको रूल दिखा है, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। तो इसी के बेसिस पे लिखोगे। अब क्या लिखें यार? तो आपको मैंने बताया था एक डायरी, जिसमें आपने फर्स्ट टाइम क्या किया था? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। तो उस रिकॉर्ड को देख करके, सपोज मान लो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपीज लगा करके, कैश लगा करके सपोज मान लो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। यहां पे जो आपका कैश है वो क्या है? किस में आएगा बताओ? इंसान तो नहीं हो सकता ना कैश, तो ये तो मैं नहीं रखूंगा। नॉमिनल, इसको तो देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, तो नॉमिनल तो होगा नहीं। नॉमिनल तो वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये बचा क्या? रियल। तो ये हो जाएगा रियल। जो कैश है आपका रियल। रियल के लिए आप जब बिजनेस स्टार्ट किए हो तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन का मतलब होता है आ रहा है। जो आता है उसको आप क्या कर देते हो? डेबिट। तो सपोज मान लो ये 1 अप्रैल को हुआ है 2020 में, तो आप यहां डेट पे क्या लिखोगे? 2020 और 1 अप्रैल। अब पर्टिकुलर में क्या करना है? पर्टिकुलर में ये रूल तो है ना, इसके रूल के बेसिस पे हम पर्टिकुलर पे यहां पे क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसको लिखने का आपको जो फॉर्मेट है वो समझना पड़ेगा। जो आपका ये लाइन दिख रहा है, आप ये लाइन के जस्ट इसके सामने ही आप यहां पे लिखोगे कैश अकाउंट, शॉर्ट में है ये अकाउंट, और ये है आपका डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड। इसका मतलब हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा था तो हम लोगों ने क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। इतना क्लियर है? बट जनरल एंट्री में एक तो डेबिट होता है, एक तो क्रेडिट होता है। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। यहां तो एक डेबिट हुआ है, अब क्रेडिट क्या होगा? ये जो 2 है, जब कभी भी आप जनरल एंट्री में किसी को भी क्रेडिट करते हो तो उसके सामने थोड़ा सा स्पेस यहां छोड़ोगे, ये लाइन से थोड़ा स्पेस छोड़ोगे और 2 लिखोगे, और ये 2 में क्या आ जाएगा? जो भी आपका अकाउंट क्रेडिट होता है। क्लियर है? अब यहां पे क्रेडिट क्या करेंगे? मैंने बोला था सपोज मान लो यहां पे किसी ने तो बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। रोहन जब पैसा लगाता है और खुद का डायरी बनाएगा, सपोज मान लो ये उसका डायरी है, इसमें ये रोहन का डायरी है, तो अपना नाम थोड़ी ना लिखोगा, रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया ऐसा नहीं लिखेगा। वो क्या लिखेगा? मैंने बताया था आपको, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ओनर, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अमाउंट। तो यहां पे आ जाएगा आपका कैपिटल अमाउंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 कैपिटल
अकाउंट, क्योंकि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि पर्सन ने स्टार्ट किया है और जो पैसा लगाया है वो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और ये क्या हो गया, क्रेडिट। अब यहाँ पे LF में क्या लिखेंगे, LF में क्या आता है आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो वो होता है ये पेज नंबर देखने, जैसे आपके बुक में पहले नंबर पे आप जब इंडेक्स देखते हो वहाँ पे पेज नंबर चैप्टर नंबर लिखा रहता है, तो वो चैप्टर नंबर को आपको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, उस इंडेक्स पे पेज नंबर देखना पड़ता है। तो सपोज मान लो आपकी एक लेजर की बुक है, ये जनरल एंट्री की बुक है, लेजर की एक बुक रहेगी, तो वहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे मान लो सपोज ये ट्रांजेक्शन 39 लिखा हूँ मैं, तो उस बुक पे आप पेज नंबर 39 पे जाओगे तो आपको इसकी लेजर एंट्री मिल जाएगी। तो ये जो लेजर फोलियो होता है हमें उस पर्पस के लिए काम आता है। क्लियर है? तो ये इमेजिनरी मैंने ले लिया है, ऐसे ही मान करके चलो। अब डेबिट अमाउंट में क्या आएगा, और एक चीज हमेशा याद रखना, डेबिट और जो क्रेडिट होगा वो हमेशा इक्वल आएगा आपका, जितना डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा। 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे बिजनेस में कैश 3 लाख रुपीज आया है, तो 3 लाख को डेबिट कर दोगे और 3 लाख को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि लगाया भी तो कितना था उसने, 3 लाख रुपीज। ये आपका एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे। अब इसको कोई भी जो कॉमर्स का नॉलेज, इसे अकाउंट का नॉलेज है, तो इसको आराम से समझ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैंने आप यहाँ पे डिफिकल्टी हो रहा था, एरो बना दिया था, तो वो क्या था, उस डिफिकल्टी को दूर करने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है, एक प्रोफॉर्मा है जनरल एंट्री पास करने का, और वो उसका रूल है। इसी रूल के बेसिस पे हम लोग जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं और ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन, और सपोज मान लो 2 अप्रैल को क्या हुआ था, 2 अप्रैल 2020 को, बार बार 2020 नहीं लिखते, 2 अप्रैल परचेज, बिजनेस स्टार्ट किया है तो परचेज भी कर लेते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹60,000। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हम लोगों ने राम से गुड्स खरीदा, और यहाँ पे बोला नहीं है कि कैश दिया है या नहीं दिया है। जब आपको ऐसे ट्रांजैक्शन दिखते हैं और ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कैश का नाम नहीं आया है, देखो कैश कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपको इसको क्या एज्यूम करके चलना है कि ये जरूर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर वहां पे कैश उसने हम लोगों ने क्या परचेज किया, राम से परचेज किया, अगर हम लोग यहाँ पे कैश देते, ऑन कैश लिखा रहता, तो हम लोग क्या समझ देते हैं, जब हम लोगों ने परचेज किया तो हम लोगों ने 60,000 रुपये पे भी कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, राम को अभी हम लोगों को 60,000 रुपये देना है, और ये क्या है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद आया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मैंने बताया था, तो वही ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसमें जनरल एंट्री पास करेंगे, तो राम हो गया, परचेज गुड्स, गुड्स को तो देख भी सकते हो यार, छू भी सकते हो ना, किस में आएगा बताओ, रियल में आएगा, सही है। उसके बाद फिर क्या है, राम, राम एक पर्सन है, इंसान है ना, जान है ना उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन। तो राम के लिए ये इसका रूल लगेगा और परचेज गुड्स के लिए इसका रूल लगेगा। अब परचेज गुड्स में आप क्या लिखोगे, परचेज जो है वो आपका क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, 1 अप्रैल को, कौन सा डेट है, 2 अप्रैल, तो यहाँ पे डेट पे, जिस डेट पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो आ जाएगा, और उसी के जस्ट सामने में, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने आपको नरेशन, अभी इसका एंट्री पास करता हूँ फिर नरेशन बताता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका हम पास कर लेते हैं, परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, 2 क्या हो जाएगा आपका, राम से खरीदे, तो राम क्या हो गया, पर्सन है, तो इसका रूल कैसे लगाएंगे, राम देने वाला है कि लेने वाला है, यानी कि जो हम लोगों को डेबिट या क्रेडिट करना रहता है उसका रूल लगाएंगे। यहां पे देखो रियल अकाउंट है, मैंने इसको डेबिट क्यों किया, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आप सामान खरीदोगे आपके पास सामान आएगा तो उसको डेबिट कर देना चाहिए, क्लियर है। अब क्रेडिट क्या करेंगे,
राम जो है सामान देगा अपने हाथों से जब ये सामान दे रहा है, 60,000 रुपये का सामान दे रहा है, तो पर्सन क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। गिवर का मतलब क्या होता है, देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम अकाउंट। अब अमाउंट में क्या लिखना है, सपोज मान लो इसको भी इमेजिनरी ले लेते हैं, 42। क्लियर है, इमेजिनरी ऐसे ही सोचने के लिए, बस खाली खाली दिख रहा है तो मैं सोचा लिख देता हूँ कुछ। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60,000 है ना, कितने का परचेज हुआ है, 60,000, तो 60,000 आ जाएगा और राम को अभी 60,000 देना है, तो यहाँ पे 60,000 आ गया। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब मैं नरेशन बताऊंगा, मैंने जैसे आपको बोला था। सपोज मान लो इसका नरेशन, इसका स्पेस नहीं है, तो फिर भी बता देता हूँ, आ जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट आप करोगे और बीइंग वर्ड लगाओगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये ट्रांजैक्शन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख देते हो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश, रुपीज 3 लाख रुपीज यहाँ आ गया सपोज। अब ये लिखने का कारण क्या है, इसको हम नरेशन बोलते हैं, इसको हम नरेशन बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम नरेशन बोलते हैं। इसका लिखने का कारण क्या है आप बता सकते हो। तो ये नरेशन इसलिए लिखा जाता है, सपोज मान लो आपके पास जो बिल है कहीं मिसप्लेस हो गया, घूम गया, या तो आपके किसी बुक में वो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, बट आपको एट द टाइम, उस टाइम पे जब आप वो जनरल एंट्री देख रहे हो, आपको ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि पेज नंबर कहाँ है, मिल नहीं रहा है, ढूंढते रहते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो लिखा रहता है उसके बेसिस पे देखते हैं हम ये जो ट्रांजैक्शन है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये सही है या नहीं। तो नरेशन आपको, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम में जब कभी भी अटेम्प्ट करोगे तो नरेशन ज़रूर पास करो, जिससे कि आपके मार्क्स जो है कटेंगे नहीं। नरेशन को आप ज़रूर लिखना, ठीक है, क्लियर है। अब नरेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो इसके लिए भी हम नरेशन पास कर देते हैं। यहाँ जगह तो आपको अच्छे से लिख करके, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹60,000। क्लियर है। तो मेरे को ये क्या है, ट्रांजैक्शन अगर सपोज मान लो ये हमारे पास बिल विल कुछ नहीं दिख रहा, तो इससे हम समझ में, हाँ मैंने राम से 60,000 रुपये खरीदा था और ये जनरल एंट्री देख लूँ सही है या नहीं, हाँ ठीक है। तो ये हमको काम आता है, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाता है ये नरेशन और ये जनरल एंट्रीज एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगर गलत होते तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो जनरल एंट्री हमने पास किया है ये रूल्स लगाने में हमसे गलती हो सकती है। तो अगली वीडियो में मैं पूरा आपके बुक से क्वेश्चंस ले करके के एग्जाम्पल्स, अगर आपको डाउट है तो पूछें, ज़रूर पूछें, आपके लिए मैं स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, प्रोफॉर्मा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।